कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर में आईटी की रेड पड़ी, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 176 बैग कैश से भरे हुए बरामद हुए और इन्हें गिनने के लिए 5-10 नहीं बल्कि छोटी बड़ी 40 मशीनें मंगाई गई और इन सबको मैनेज करने के लिए 3 बैंकों के 80 कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेस सुरक्षाकर्मी और 5 दिनों की रेड के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर से 353 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। इस रेड ने इतिहास बना दिया। भारत के इतिहास में अब तक ऐसी कोई भी बड़ी रेड नहीं पड़ी थी जिसमें इतना सारा धन बरामद हुआ हो। 353 करोड़ रुपए की राशि, ये सुनकर ही लोग हैरान हो गए। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि इतने सारे पैसों का होगा क्या। जब भी कोई भारतीय एजेंसी नकदी जब्त करती है तो इसकी जानकारी नजदीकी एसबीआई बैंक को देती है। एसबीआई बैंक की तरफ से स्टाफ भेजा जाता है जो इसकी गिनती करता है। नोटों की गिनती करने के बाद इसके बंडल तैयार किए जाते हैं और उसके बाद इन पैसों को सुरक्षित रूप से बंद करके रख दिया जाता है। हर बक्से पर सील करके इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचाया जाता, जिसके बाद इन पैसों को लेकर कोर्ट सुनवाई करता है और जब तक कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं होती इन पैसों को बैंक के खाते में ही जमा किया जाता है। फिलहाल इन पैसों को किसी भी एजेंसी और सरकार के द्वारा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोर्ट धीरज साहू को दोषी ठहराता है तो इस पैसे को सरकारी खजाने में भेज दिया जाएगा। अगर यदि धीरज साहू इन पैसों का पूरा ब्यौरा दे सके, ये पैसा उनके पास कैसे आया, ये पैसा लीगल है या नहीं, तो ये पैसा दोबारा धीरज साहू को वापस कर दिया जाएगा। आमतौर पर यह पैसा तभी सरकारी खजाने में जाएगा जब कोर्ट की ओर से धीरज साहू दोषी करार दिया जाएगा।